नमस्कार मित्रों। ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आज जेई की परीक्षा आयोजित करवाई। इस परीक्षा में राजस्थान सामान्य ज्ञान और राजस्थान पॉलिटी से जुड़े 40 प्रश्न पूछे गए थे, जिसका आज के इस वीडियो में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, डिटेल में विश्लेषण करेंगे। ये आपकी अपकमिंग जो जेई एग्जाम है 19 और 20 तारीख को, इसके लिए तो महत्वपूर्ण है ही। इसके अलावा और भी लैब असिस्टेंट, लाइव स्टॉक असिस्टेंट, वीडियो मेंस एग्जाम, इस प्रकार के जो एग्जाम्स है जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कंडक्ट करवाती हो या फिर आरपीएससी कंडक्ट करवाते हैं, तो उसके लिए भी ये काफ़ी यूजफुल रहेंगे। मैं आपको सबसे पहले प्रश्नों का विश्लेषण करें उनसे पहले मैं आपको इस सिलेबस इसका बता देता हूँ इस एग्जाम का। तो देखिए, इस एग्जाम में थोड़ा बहुत अब की बार परिवर्तन हुआ है। राजस्थान सामान्य ज्ञान के साथ में राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था भी ऐड की हुई है। तो इनसे जुड़े कुल 40 प्रश्न है वो पूछे गए थे। राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति के अंतर्गत इन टॉपिकों से प्रश्न पूछे गए हैं और राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत इन टॉपिकों से प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अलावा 4-5 प्रश्न आपकी राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े इन टॉपिकों से पूछे गए हैं। तो ये अगर आपकी परीक्षा में जेई की अलावा जो भी कैंडिडेट्स प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपकी परीक्षा में के पाठ्यक्रम में ये चीज़ें शामिल हैं, तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल और इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले तो हम प्रश्नों का डिस्कस करते हैं और आप भी वीडियो देखते समय साथ ही साथ ये बताते हुए चले कि आपके कितने प्रश्न हैं वो सही हो रहे हैं, कौन सा प्रश्न आपका गलत हो रहा है, ये आप अपना स्वयं का परीक्षण करते हुए भी चलिए। तो पहला प्रश्न इस पेपर में पूछा गया था, कौन सा वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा रामगढ़ विस्तारी। काफी समय पहले भी ये चर्चा का विषय था। रामगढ़ विस्तारी अभयारण्य जो कि बूंदी जिले में स्थित है, ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। बाघ परियोजना राजस्थान की चौथी। भारत में अगर बात करें तो कुल 51 बाघ परियोजना थी और ये 52वीं टाइगर रिजर्व है। कौन सा? रामगढ़ विस्तारी, और राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है जो कि बूंदी जिले में स्थित है। इससे पहले 3 कौन कौन से थे? तो एक तो था रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स जो कि कोटा में स्थित है। सरिस्का अलवर में, रणथंभौर सवाई माधोपुर। ठीक है, रण, सर, मुकुंदरा, ये 3 टाइगर रिजर्व पहले थे। अब ये चौथा आपका बन गया है रामगढ़ विस्तारी, जो कि बूंदी जिले में है। आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से, और इसका एरिया भी आप ध्यान रखें तो 15,001 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। इसके अलावा विकल्प में देखें, शेरगढ़ जो कि 12 जिले में स्थित है, वन्य जीव अभ्यारण्य है और इसे सांपों की शरण स्थली कहा जाता है। सज्जनगढ़ ये राजस्थान का बायोलॉजिकल पार्क है, ये आपका उदयपुर में है, और कुंभलगढ़ राजसमंद में स्थित है। अगला प्रश्न, ये राजस्थान की जो परंपरा है, राजस्थान की संस्कृति है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि चीकली, चिकनी कोथली क्या है? ठीक है, चिकनी कोथली इज, तो ये एक वेडिंग रिचुअल है, शादी की एक रस्म है। ठीक है, यहाँ पर 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हूँ गोरी किणपीवरी उपन्यास के रचयिता है। तो वर्तमान में कुछ ट्रेंड इस प्रकार से देखा जा रहा है कि आधुनिक जो साहित्यकारों की रचनाएं हैं उनसे संबंधित प्रश्न आपको मोस्टली देखने को मिल रहे हैं, और इससे संबंधित यूट्यूब पर एक वीडियो भी डाला हुआ है। हमारे राजस्थान के जो आधुनिक साहित्यकार हैं उनकी जो रचनाएं क्या हैं, सत्य प्रकाश जोशी की जो आपकी राधा नामक रचना है उनसे संबंधित काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा हूँ गोरी किण पीवरी, ये आपकी यादवेंद्र शर्मा चंद्र की रचना है। इसके अलावा भी आपको ध्यान में रखना है कि चंद्र के और भी उपन्यास है जिनका नाम है जोग संजोग चांदा सेठानी, इस प्रकार से। ठीक है, और आप ध्यान में रखें इसके अलावा श्रीलाल नथमल जोशी जी की जो रचना है आबे पट की धुरारो धुरी एक बींदनी दो बींद, इस प्रकार से श्रीलाल नथमल जोशी जी की रचनाएं हैं। रांगे राघव की घरौंदा, मुर्दों का टीला, विजयदान देथा, इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो 13 खंडों में विभक्त है, बांतारी फुलवारी।
इसके अलावा इन्होंने दुविधा, अलेकू, हिटलर, इस प्रकार की रचनाएं है वो लिखी है। और दुविधा जो रचना है, ठीक है, इस पर अमोल पालेकर ने एक फिल्म भी बनाई है, तो इनसे संबंधित भी इस पेपर में प्रश्न आपका पूछा गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ग्रियर्सन ने किस बोली को भीली बोली की संज्ञा दी है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ये एक प्रसिद्ध लिंग्विस्टिक थे, भाषाविद थे, और इन्होंने जो वांगड़ प्रदेश में, राजस्थान के दक्षिण डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जो आदिवासियों द्वारा जो बोली बोली जाती थी उसे भीली बोली कहा है, क्योंकि मोस्टली वहां पर भील जनजाति के द्वारा इस बोली का यूज है वो किया जाता था, ये बोली प्रयोग में लाई जाती थी। तो वागड़ी बोली को ग्रियर्सन ने भीली बोली की संज्ञा दी है। और ग्रियर्सन ने राजस्थान को जो डायलेक्ट के आधार पर, बोली के आधार पर 5 बोलियों का वर्गीकरण है वो किया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 1912 में इन्होंने भाषा का, राजस्थानी भाषा का सबसे पहले साइंटिफिक रूप से वर्गीकरण है वो प्रस्तुत किया था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में, ठीक है। और राजस्थानी भाषा के लिए सबसे पहले राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया आपसे पूछा जाए, तो वो भी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने ही किया। इसके अलावा विकल्प में और भी चीजें दी हुई है जो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, निमाड़ी है, ये किसकी उपबोली है? प्रश्न पूछा जा सकता है, काफी बार पूछा भी गया है। तो निमाड़ी और एक है रांगड़ी, ये आपकी दोनों ही मालवी की उपबोली है। मालवी जो कि हाड़ौती प्रदेश में बोली जाती है, मालवी की सब डायलेक्ट है निमाड़ी और रागड़ी। डिंगल, पश्चिमी जो राजस्थान की जो मारवाड़ी है, मारवाड़ी का जो साहित्यिक रूप है उसे डिंगल कहा जाता है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है डिंगल और पिंगल क्या है, ठीक है। तो डिंगल और पिंगल ये एक भाषा का प्रकार कह सकते हैं, ठीक है। और अहिरवाटी ये क्या है? तो अहिरवाटी एक बोली है, मेवाती की उपबोली है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम। भेड़ की खेरी नस्ल पाई जाती है, तो ये राजस्थान के पशुधन है, चाहे भेड़ हो गई, बकरी हो गई, ऊंट हो गई, गाय हो गई, भैंस हो गई, इनकी जो नस्ल है, इनसे संबंधित काफी बार प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन सी नस्ल भेड़ की है, कौन सी गाय की है, और अब की बार पूछा है कि कौन सी पर्टिकुलर नस्ल है वो कहाँ पाई जाती है। तो देखिए, खेरी नस्ल है किसकी? भेड़ की है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए। अब ये नस्ल है, ये राजस्थान के कौन से भाग में विशेष तौर पर पाई जाती है? तो ये आपकी जोधपुर, पाली और नागौर, इस रीजन में खेरी नस्ल है वो पाई जाती है। इसके अलावा विकल्पों में जो जिले दिए गए हैं उन पर दृष्टि डालें, तो देखिए आप, उदयपुर, डूंगरपुर और जो चित्तौड़गढ़ जिले हैं, इस पे एक भेड़ की नस्ल है जिसका नाम है सोनानी। सोनानी भेड़ है, ये इस जिलों में पाई जाती है, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ में। इस सोनानी को चनोथर भी कहा जाता है। इसके कान इतने लंबे होते हैं, जब ये चारा पानी करती है तो इसके जो कान है वो जमीन पर लटकते रहते हैं। चूरू, सीकर, झुंझुनू, शेखावटी में भेड़ की जो नस्ल है वो आपकी पाई जाती है चोकला। एक तो चोकला है और एक है आपकी नाली, ये आपकी शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है। जैसलमेर और बाड़मेर में जैसलमेरी भेड़ है, और बाड़मेर, जोधपुर के आसपास में मारवाड़ी भेड़ भी पाई जाती है, ठीक है। तो जोधपुर, नागौर और पाली में पूछा गया है तो खेरी भेड़ की नस्ल है, ठीक है। अगला प्रश्न है, परवन, निवाज और आहू सहायक नदियां हैं, ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है? परवन, निवाज, उजाड़, आहू, तो ये आपकी काली सिंध की सहायक नदी है। और काली सिंध पूछा जाए तो ये किसकी सहायक है? ये आपकी चंबल की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। कोठारी नदी की बात करें तो इस पर मेजा बांध बना हुआ है, इससे संबंधित बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। बेडज को आयड भी कहा जाता है, गोगुंदा की पहाड़ियों से ये निकलती है। और माही नदी, ये कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। ये मध्य प्रदेश में स्थित मेहद झील से निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पर काली सिंध राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की जो संस्था है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो गठित संस्थाएं हैं उनसे संबंधित, और वो संस्था कब स्थापित हुई उनसे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। मित्रों, ये जितने भी प्रश्न आप देख रहे हैं ये सारे के सारे, अगर आप
ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन की राजस्थान जीके की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, उसमें अगर आपने ज्वाइन कर रखी है तो आपको सारे के सारे एक ही पैटर्न में हूबहू प्रकार के प्रश्न मिल जाएंगे। इसके अलावा जेई के लिए हमने एक टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट की थी जिसमें 25 टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं। उस टेस्ट में भी आपको ये चीज़ें है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जिन्होंने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है उनसे मेरा एक बार और निवेदन है कि आप जिनके भी 19 और 20 को एग्जाम है जेई का, तो उससे पहले आप उस टेस्ट सीरीज के प्रत्येक प्रश्न को एक बार अच्छी तरीके से रिवाइज करके आप अवश्य जाएं, उनके एक्सप्लेनेशन को और प्रश्नों के फैक्ट को। ठीक है, आप सभी के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। यहाँ पर देखिए, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में होती है, बिल्कुल सही है। नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेज ये भी आपका 1921 में स्थापित होता है, ये भी सही है। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद ये 1927, ये भी राइट है। और मारवाड़ हितकारिणी सभा ये 1923, ये भी राइट है। तो यहाँ पर जो चारों ही विकल्प है वो बिल्कुल ही सही है, इसलिए ये प्रश्न है वो डिलीट करने योग्य है। फिर भी अगर इसमें से हमें उत्तर ही फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर सस्पेंस की स्थिति थोड़ी सी रहती है, इसलिए हम इस डी को राइट आंसर है वो मान सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से डी राइट इसका आंसर नहीं है। इसका कारण ये है कि यहाँ पर एक चांदमल सुराणा नाम के स्वतंत्रता सेनानी हुए मारवाड़ के, इन्होंने 1918 में मारवाड़ हितकारिणी सभा के नाम से एक संगठन स्थापित किया। उसके बाद में जयनारायण व्यास आते हैं और जयनारायण व्यास ये जो मरुधर हितकारिणी सभा है, सॉरी, चांदमल सुराणा ने मरुधर हितकारिणी सभा 1918 में स्थापित की और मरुधर हितकारिणी सभा को 1923 में इसको रिफॉर्मेशन करते हैं। कौन? जय नारायण व्यास। और जय नारायण व्यास 1923 में मरुधर हितकारिणी सभा का नाम बदल कर क्या कर देते हैं? मारवाड़ हितकारिणी सभा। ठीक है, और 1931 में यही जय नारायण व्यास इस मारवाड़ हितकारिणी सभा को मारवाड़ यूथ लीग में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो पहले मरुधर हितकारिणी सभा बनी, उसके बाद में 1923 में मारवाड़ हितकारिणी सभा बनी और 1931 में मारवाड़ यूथ लीग बन जाती है। तो यहाँ पर मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923 भी बिल्कुल सही है, इसलिए ये प्रश्न है वो डिलीट होने योग्य है। अगला प्रश्न है, बूंदी की कजली तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर तीज, एक तो आपकी छोटी तीज श्रावणी तीज कहते हैं जिसे, और एक है बूंदी की तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं, कजली तीज भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भाद्रपद कृष्ण तृतीया को ये आपकी बूंदी की तीज जिसे कजली तीज कहते हैं मनाई जाती है। और एक अगर आपसे पूछा जाए कि श्रावणी तीज, तो श्रावण शुक्ल तृतीया को श्रावणी तीज मनाई जाती है। फाल्गुनी पूर्णिमा को होली का त्योहार आता है, आप सभी को पता है। और भाद्रपद शुक्ल तृतीया, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हरतालिका तीज के रूप में मनाते हैं, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर इन विकल्प में तीन जो ऑप्शंस है वो सबसे महत्वपूर्ण है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया, कजली तीज, सातुड़ी तीज कहते हैं जिसे। इसके अलावा फाल्गुन पूर्णिमा होली का त्योहार है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और चैत्र शुक्ल तृतीया को आपकी क्या है? गणगौर, गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? तो ये 18 दिनों तक चलने वाला त्योहार है, चैत्र प्रतिपदा से लगा करके चैत्र शुक्ल तृतीया तक ये त्योहार चलता है, गणगौर का त्योहार। ठीक है, तो ये भी आपको साथ ही साथ ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 243 वी में क्या वर्णित है? तो इस प्रकार का प्रश्न भी आपको टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड करवाया गया ही था। जो आपका 74वां संवैधानिक संशोधन है, इसके तहत भारतीय संविधान में एक नया भाग इंसर्ट किया गया था जिसका नाम है भाग 9A। और इसी भाग के तहत इस भाग का जो टाइटल है वो रखा गया था नगर पालिकाएं। क्या रखा गया था? नगर पालिका, म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है, और इस नगर पालिका भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 200, ध्यान रखिए आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, 243 से लगा करके अनुच्छेद 243
ZG, यहाँ तक इस नगर पालिकाओं के बारे में इसमें जानकारी दी हुई है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ये है पार्ट 9A, द म्यूनिसिपलिटी इसका टाइटल है। और इसमें आप देख सकते हैं 243P में डेफिनेशन दी हुई है, परिभाषा दी हुई है नगर पालिका की। 243Q में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनिसिपलिटीज। 243R में कंपोजिशन यानी कि संगठन नगर पालिकाओं का। तो इसमें पूछा गया है हमसे डिस्क्वालिफिकेशन फॉर म्यूनिसिपलिटी, यानी कि 243V यहाँ पर अगर देखा जाए तो 243V है यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, यानी कि मेंबरशिप सदस्यता के लिए निर्भरताएं, डिस्क्वालिफिकेशन क्या होगी वो आपकी 243V में बताई गई है। तो ये आपको अच्छी तरीके से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि नगर पालिका और 74वां संवैधानिक संशोधन आपके सिलेबस में अलग से मेंशन कर रखा है, इसीलिए यहाँ से प्रश्न आपको निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर क्या होगा, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर म्यूनिसिपलिटीज। इसके अलावा कंपोजिशन ऑफ म्यूनिसिपलिटीज ये कहाँ है, तो कंपोजिशन यानी कि संगठन है, गठन है, इसका नगर पालिका का गठन है 243R में है। और पावर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनिसिपलिटीज यानी कि इसका शक्तियां और उत्तरदायित्व है, ये है W में, ठीक है। और रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ये है आपकी T में। अगला प्रश्न, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इस प्रकार का हूबहू प्रश्न आपको टेस्ट सीरीज में भी डाला गया था। बेराट सभ्यता ये आपकी जयपुर की पुरातात्विक स्थल है, यहाँ पर अशोककालीन, मौर्यकालीन अवशेष भी आपके प्राप्त हुए हैं। तो दयाराम साहा ने इसके उत्खनन करता थे, एग्जावेटर थे। बागोर सभ्यता ये भीलवाड़ा में है, प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होता है। VN मिश्र इनके एग्जावेटर थे। कालीबंगा की बात करें तो अमलानंद घोष, इसके अलावा बीके थापर, बीबी लाल इस सभ्यता से जुड़े हुए हैं। SP जैन ये आहड़ ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पर सुमेलित नहीं है, यही पूछा गया है। तो आहड़ सभ्यता से संबंध कौन रखते हैं, तो एक तो आपके अक्षकीर्ति व्यास, AK व्यास जिसे कहते हैं, एक RC अग्रवाल, रत्नचंद्र अग्रवाल और HD सांकलिया, ये तीनों का संबंध आहड़ सभ्यता से है, जो कि आपकी उदयपुर में स्थित है। आहड़ का प्राचीनतम नाम जो अगाड़पुर है, इसके अलावा इसे ताम्रवती नगरी, धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां, जो कि हनुमानगढ़ में सरस्वती और दुष्टती नदी के किनारे पर स्थित सभ्यता है, ठीक है। और बागुर जो सभ्यता है ये आपकी कोठारी नदी के किनारे है। नेक्स्ट है, कौन एक राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हेतु गठित समिति का सदस्य नहीं होता है, तो इस प्रकार का सवाल भी आपको निश्चित तौर पर टेस्ट सीरीज में दिया हुआ था। राज्य जो सूचना आयुक्त है, उस आयुक्त और राज्य सूचना आयोग के जो सदस्य है उसकी नियुक्ति के लिए कमेटी गठित की जाती है। और उस कमेटी के जो चीफ होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो तो आपके CM होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री के द्वारा एक व्यक्ति को नॉमिनेटेड किया जाता है, कैबिनेट लेवल का मंत्री होता है, जिसको मुख्यमंत्री है वो नाम निर्देशित करता है, नॉमिनेट करता है। और एक होता है लीडर ऑफ ओपोजिशन यानी कि विपक्ष का नेता। ये 3 व्यक्ति होते हैं, 2 सदस्य और 1 अध्यक्ष। लेकिन हाईकोर्ट का यहाँ पर जज के जिक्र की गई है, जो कि बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हेतु गठित जो समिति होती है उसमें हाईकोर्ट के जज सदस्य के रूप में नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं राज्य सूचना आयोग की। तो राज्य जो सूचना आयोग है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, इसका गठन हुआ था 13 अप्रैल 2006 को, आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। 18 अप्रैल 2006 से इन्होंने अपना है वो कार्य प्रारंभ किया। MD कोरानी राज्य के प्रथम सूचना आयुक्त थे। अगला प्रश्न, जोरावा लोकगीत का संबंध है। तो सबसे पहले तो आपसे ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जोरावा है क्या, तो ये राजस्थान का एक लोकगीत है, ठीक है।
और इनका जो संबंध है ये आपका जैसलमेर से है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक विरह गीत है। कर्पूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी? तो ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माता थी। और टेस्ट सीरीज में आपने देखा होगा कि एक सवाल आपसे पूछा गया था कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म कहाँ हुआ। तो इनका जन्म अहिला पाटन गुजरात में हुआ था। ठीक है। और उसी के डिस्क्रिप्शन में ये चीज भी कही गई थी कि कर्पूरी देवी के कोख से पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म होता है। इन्होंने तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध लड़े थे महमूद गोरी के साथ में। ठीक है। तो यहाँ पर बी डी इसका राइट हो जाएगा। इसके अलावा इन्होंने दिल्ली में एक दुर्ग का निर्माण करवाया था जिसका क्या नाम है, पिथौरागढ़। इसलिए इसे राय पिथौरा की उपाधि भी पृथ्वीराज चौहान तृतीय को दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है ढूंढलोद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये ढूंढलोद है ये हवेली एवं परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। सी राइट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में एक सवाल का जवाब देना है कि ढूंढलोद राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न राजस्थान के आपके जो परिवहन का टॉपिक है उससे जुड़ा सवाल है, लेकिन ये सवाल आपका उठाया गया है राजस्थान की इकोनॉमिक रिव्यू से। रिव्यू भी कौन सा, पुराने वाला 2020-21 का। तो यहाँ पर पूछा गया है 31 मार्च 2020 को राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई थी। तो मैंने आपको, क्योंकि अभी आपका मई में एग्जाम हो रहा है, इसीलिए मैंने सोचा कि नया वाला जो इकोनॉमिक रिव्यू है उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैंने जो आपका ये प्रश्न है वो 31 मार्च 2021 को लेकर पूछा गया था टेस्ट सीरीज में आपसे। लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूं कि आपने ये सवाल भी, इसका जवाब भी सही ही दिया होगा। ठीक है। तो राजस्थान में सड़कों की जो कुल लंबाई है, टोटल जो लेंथ है वो है 2,69,028 किलोमीटर। ठीक है। और यही चीज अगर आपसे पूछी जाए कि 31 मार्च 2021 के अनुसार 21 में राजस्थान में सड़कों की लंबाई कितनी थी, तो 2,69,000 की जगह आपको कर देना है 72,959, यानी कि 2,72,959 सड़कों की लंबाई है। अब ये प्रश्न आगामी 1-2 एग्जाम में तो आपसे नहीं पूछेगा शायद। अब पूछा जा सकता है कि राजस्थान में 31 मार्च 2020 तक सड़कों का जो घनत्व है वो क्या है। तो आपको जवाब देना है 78.61 किलोमीटर प्रति 100 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। और 2021 को ध्यान में रखकर आपकी नवीनतम आर्थिक समीक्षा के अनुसार पूछा जाए तो वो हो जाएगा 79.76 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 8 यानी कि NH 8 पर अवस्थित नहीं है। तो NH 8 ये आपका दिल्ली से मुंबई को जोड़ता है और इस पे पाली जिला है वो आपका लोकेटेड नहीं है। अजमेर भी है, ब्यावर है, जयपुर है, उदयपुर है, ये इसके पास में ही आते हैं, लेकिन पाली इसमें नहीं है। एक आपको ध्यान में रखना है कि महाराजा अग्रसेन नेशनल हाईवे है, ये भी NH 8 का ही एक पार्ट है। प्रश्न पूछा गया है, आपको ध्यान में रखना है। और काफी फेवरेट प्रश्न है, काफी बार पूछा भी गया है कि दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है। दुगारी जो चित्रकला शैली है ये कहाँ की है, तो ये आपकी बूंदी की है। ठीक है। बूंदी चित्रकला पशु पक्षियों के लिए काफी प्रसिद्ध है, कोटा शिकार चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। तो दुगारी जो चित्रकला शैली है ये बूंदी शैली के लिए जानी जाती है। ठीक है। चंदेरिया सीसा जस्ता स्मेल्टर प्लांट ये आपका चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ठीक है। और एक आपका देबारी में भी है जिंक स्मेल्टिंग प्लांट, 1966 में स्थापित हुआ था देबारी उदयपुर में। और एक है सीसा जस्ता स्मेल्टिंग प्लांट चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। चंदेरिया चित्तौड़गढ़। 2.5 दिन का झोंपड़ा मूलतः था। तो 2.5 दिन का जो झोंपड़ा है ये एक संस्कृत पाठशाला थी। ठीक है। संस्कृत पाठशाला थी विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा निर्मित, और बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तुड़वाकर 2.5 दिन का झोंपड़ा है वो बना दिया था। ठीक है। तो ये मूलतः संस्कृत कॉलेज थी। राजस्थान में सुरक्षित वनों का प्रतिशत क्या है? तो प्रोटेक्टेड, रिजर्व और अनक्लासिफाइड जो राजस्थान में फॉरेस्ट है इसका स्टेटस आपसे पूछा गया है। तो वर्तमान में अगर जो नवीनतम
राजस्थान की और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 है, इसके अकॉर्डिंग ये सवाल आपसे पूछा गया है, लेटेस्ट वाली। तो इसके अकॉर्डिंग राजस्थान में जो प्रोटेक्टेड एरिया है, सुरक्षित जो वन क्षेत्र है, वो आपका है 56.43%। कितना है? 56.43%। आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से, ठीक है। राजस्थान वन रिपोर्ट से संबंधित एक वीडियो भी यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, 2021 का नवीनतम वन रिपोर्ट हमारे इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो आप उसे अवश्य देखिए, जरूर देखिए। अब देखिए 56.43% है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। इसके अलावा 37.05% है रिजर्व्ड कैटेगरी के फॉरेस्ट, और शेष जो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है वो 6.52% है। ये लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है 2021 की, जो कि जनवरी 2022 में जारी हुई थी। सुमेर का युद्ध कब लड़ा गया? तो गिरी सुमेर जो युद्ध है ये आपका जनवरी 1544 में लड़ा गया था। किसके मध्य लड़ा गया था ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप सभी को अच्छी तरीके से पता ही होगा कि मालदेव के जो सेनानायक है जेता और कुंपा, ये और शेरशाह सूरी के मध्य जनवरी 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें मालदेव का एक प्रसिद्ध कोटेशन है कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत को देता। ये इसी गिरी सुमेल युद्ध से जुड़ा हुआ है। अगला है, किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं? तो भैंसरोडगढ़ जो चित्तौड़गढ़ में स्थित दुर्ग है, इसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो रणथंभौर दुर्ग है, इस रणथंभौर दुर्ग का जो प्राचीनतम नाम है वो रणस्तंभपुर था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो सिवाना, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, इन दुर्गों पर अलाउद्दीन खिलजी ने कई बार आक्रमण किए थे, तो वो आक्रमण की तिथियां भी आपको ध्यान में रखनी है। तो सिवाना दुर्ग पर खिलजी ने 1308 में आक्रमण किया, जालोर पर 1311 में किया, सबसे पहले 1301 में रणथंभौर पर करते हैं, और इसके बाद में 1303 में चित्तौड़गढ़ में किया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण। नेक्स्ट सवाल, राजस्थान के किन जिलों में अमेरिकन कपास उत्पादित होता है? तो अमेरिकन कपास राजस्थान के उत्तरी और दक्षिणी जिलों में होता है, उत्तरी गंगानगर, हनुमानगढ़ और दक्षिणी बांसवाड़ा, ठीक है। इस अमेरिकन कपास को गंगानगर, हनुमानगढ़ में स्थानीय भाषा में नरमा कहा जाता है, ठीक है। ये भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। एल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के किस शासक ने की थी? तो एल्बर्ट म्यूजियम है जयपुर में, इसकी जो स्थापना है वो सवाई राम सिंह द्वितीय ने की थी। एक बार पहले प्रश्न पूछा गया था कि जयपुर का जो एल्बर्ट म्यूजियम है इसका उद्घाटन किसने किया? तो उद्घाटन तो किया था आपका माधो सिंह द्वितीय ने, और स्थापना की थी सवाई राम सिंह द्वितीय ने, ठीक है। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एवं उबड़ खाबड़ जो पहाड़ियां है उसे स्थानीय भाषा में भाकर कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए थली, थली पश्चिमी राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसे स्थानीय भाषा में बाड़मेर साइड में थली कहते हैं। बोराट, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य जो पठारी भाग है, और उदयपुर में जो तस्तरी नुमा पहाड़ियों वाला जो रीजन है उसे गिरवा कहते हैं। कौन सा आभूषण राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहना जाता? तेवटा, तिमणिया, ओगनिया और मांदलिया। ये प्रश्न भी आपको होम डिजिटल स्टडी की टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 4 में मिल जाएगा, जेई की टेस्ट में, ठीक है। इसी प्रकार का प्रश्न था जिसमें ओगनिया वाला ही ऑप्शन उसमें दिया हुआ था, जो कि गले का आभूषण नहीं है। ओगनिया आपका कान का आभूषण है, ठीक है। झेला, झमेला, पीपल पत्रा, ओगनिया ये आपके सभी कान के आभूषण है, और ये है आपका गले के तेवटा, तिमनिया, मादनिया। तिमनिया जिसे तेगड़ भी कहते हैं, ठीक है। तेगड़, तिमनिया और तेवटा ये तीनों एक ही चीज है। एक आता है तेधड़, तेधड़ अलग है, तेगड़ अलग है, ठीक है। तेगड़ है ये आपका, इस तिमनिया को ही कहा जाता है, तेवटा को ही, ठीक है। अगला सवाल, 74वां संविधान संशोधन एक्ट कब अस्तित्व में आया था? तो ये 1 जून 1993 को अस्तित्व में आया था। ये फैक्चुअल सवाल है, मैंने आपकी टेस्ट सीरीज में भी आपको प्रोवाइड करवाया था। नेक्स्ट है, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 किस तारीख से प्रवर्तित हुआ? तो ये भी आपको टेस्ट सीरीज में मिला था,
जो राजस्थान लोक सेवा प्रदान की गारंटी एक्ट 2011 है, ये आपके पूरा एक टॉपिक के रूप में आपकी सिलेबस में दिया हुआ है, इसलिए इससे निश्चित तौर पर आपका प्रत्येक पेपर में एक एक सवाल पूछा जाएगा। तो ये एक्ट अशोक गहलोत की जो पिछली सरकार थी उस दौरान अस्तित्व में आया था 14 नवंबर 2011 को, ठीक है। और 14 नवंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती भी है, जिसे बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसी दिन से ये आपका राजस्थान लोक सेवा प्रदान की गारंटी एक्ट 2011 अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट है, कौन सा सुमेलित नहीं है? एक आपका टूरिज्म पैलेस है और एक है डिस्ट्रिक्ट। पांडुपोल ये अलवर में है। किराडू का मंदिर ये झालावाड़ में नहीं है। किराडू मंदिर आपका बाड़मेर में है, ठीक है। राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। झालावाड़ में आपकी कोलवी की गुफाएं है, विनायका हाथीगोड़ा की गुफाएं हैं आपकी, ठीक है। चंद्र महल जिसे सिटी पैलेस भी कहते हैं, ये जयपुर में है। फूल सागर आपका बूंदी में है। सुधा प्रबंध या इसे सूड प्रबंध भी कहते हैं, इसकी रचना है वो कुंभा ने की थी। मंडन आपका कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पकार था। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में जो जल संरक्षण है इनसे संबंधित जेई की परीक्षा के जो पाठ्यक्रम है उसमें ये टॉपिक मेंशन है, उसी से जुड़ा ये सवाल पूछा गया था कि राजस्थान भारत का कितना सतही जल राजस्थान में मिलता है। तो ये इकोनॉमिक रिव्यू में भी लिखा हुआ है, आपकी टेस्ट सीरीज में भी इस प्रकार का प्रश्न है वो आपको दिया गया था। तो भारत के जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसमें राजस्थान में अगर बात करें तो राजस्थान का उसमें प्रतिशत है 1.16, यानी कि भारत का 1.16% जो सतही जल है वो राजस्थान में है। बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। अगला है, जयपुर दौसा अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? तो राजस्थान का एग्रो क्लाइमेट जो रीजन है, एरिया है, उससे संबंधित भी प्रश्न निश्चित तौर पर आपसे पूछे जा रहे हैं। तो जयपुर दौसा और अलवर है ये आपका अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान के अंतर्गत शामिल है। और इससे संबंधित मैंने आपको पहले भी कई बार बताया था, वीडियो में भी इस प्रकार से आपको एग्रो क्लाइमेट रीजन है वो हम डिस्कस